हृदय परिवर्तन हिंदू समाज में बहुत पुराना विश्वास है, बहुत ही पुराना विश्वास। वाल्मीकि से शुरू हो जाता है कि वाल्मीकि डाकू थे, डकैती करते थे। एक दिन एक ऋषि मिल गया। या ऋषि लोग बड़ा तबाह कर देते हैं, दार्शनिक होते हैं ना, एकदम सामने वाले का दिमाग घुमा देते हैं। अच्छा भला डकैती कर रहा था, अपना काम कर रहा था बेचारा आदमी। उसने कहा जो भी है निकाल लो, बोला सब कुछ दूंगा, तनाव मत लो, बस एक बात बताओ कि जो तुम पाप कर रहे हो उस पाप में, वो पाप किसके लिए कर रहे हो? बोले अपने परिवार के लिए। बोले ठीक है, क्या इस पाप में तुम्हारा परिवार भागी होगा या सिर्फ तुम भागी हो? बोले क्यों नहीं होगा? बोले एक काम करो ना, मैं यहीं बैठा हूँ अपना सामान लेके, चिंता मत करो, कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो भाग भी नहीं सकता तेज। अपने घर जाओ, पूछ के आ जाओ एक बार। बोले इसमें क्या है? घर गए, सबसे पूछा भाई मैं जो पाप करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम उसमें भागी हो ना? बोले हम क्यों भागी हैं? तुम पति हो, तुम पिता हो, पैसा कमा के लाना तुम्हारा धर्म है। तुम गंदे तरीके से कमाओगे तो पाप तुम्हारा है, अच्छे तरीके से कमाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। पाप सिर्फ तुम्हारा है, हिस्सेदार हम सब हैं पाप में नहीं, उसके फल में। अभी लटका हुआ सब मुंह लेके बाहर गए। बाबा जी एकदम पूरे मूड में बैठे हुए थे, उनको पता था ज्ञान क्या मिलने वाला है। बोले बताओ क्या ज्ञान मिला? हो गया हृदय परिवर्तन। बोले माफी चाहता हूं, अब मैं सत रास्ते पर चलूंगा, सत कार्य करूंगा। तो भारत के लोगों को बड़ा गहरा विश्वास है कि वो अच्छा ज्ञानी मिल जाएगा ना, हृदय परिवर्तन हो ही जाएगा। अशोक का हो गया, छोटी बात थोड़ा ना, इतना बड़ा राजा है। कलिंग का युद्ध हुआ तो उससे लाशें देखी नहीं गई। कुरुक्षेत्र रचना पढ़ेंगे तो पढ़ के लगता है कि युधिष्ठिर का भी हो गया था हृदय परिवर्तन। कितने हृदय परिवर्तन भारत में हुए। एक बुद्ध के चक्कर में पड़ गया था एक आदमी, अंगुलीमाल। 999 हत्याएं कर चुका था, उसका 1000 का टारगेट था। उसने सोचा हुआ था कि 1000 हत्याएं मैं करूंगा और 1000 लोगों की उंगली की माला बना के अपने गले में टांग के चलूंगा। 999 हो गई थी, 1000वां मिल नहीं रहा था उसे कोई। अंत में उसने सोचा कि अपनी मां को ही मार देता हूं। बुद्ध को कहीं से पता लगा कि अपनी मां को मारने वाला है। बुद्ध को लगा ये ज्यादा गलत हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो बुद्ध उसके पास गए, उसके सामने चले गए। बुद्ध ने कहा अरे मूर्ख, अपनी मां को मारेगा? कुछ तो नैतिकता होती है, कुछ तो शर्म कर। अपनी मां को मारना अच्छी बात है? अरे मारना किसी और को मार ले, मुझे मार ले, ऐसे मां को क्यों मारता है? अंगुली मारने का ये भी ठीक है, तुझे मार लेता हूं, मां को नहीं मारना चाहिए। भागा उसके पीछे। बुद्ध ने भी थोड़ा पहले रिहर्सल करवाई उसी ठीक तरीके से। फिर बुद्ध ने थोड़ा दूर हो गया, तो दम रुक जा, बात कर ले। फिर मार दियो मुझे, पहले बात तो कर ले। बोला बताओ क्या बात है? फिर बुद्ध ने जो ज्ञान दिया 2 मिनट में, वो बन गया, भक्त हो गया। फिर तो अंगुली मार, बुद्धम शरणम गच्छामि। पर राजा ताक में था, अंगुली मार मैंने तो फांसी पिटाऊंगा। फिर बुद्ध ने राजा को समझाया कि देखो गलती मान ली है, सुधर गया है। और उससे बस अंगुलीमाल क्या हो गए? बौद्ध भिक्षु अंगुलीमाल हो गए। ऐसा हृदय परिवर्तन। एक नागार्जुन या नागसेन के चक्कर में पड़ गया था मिलिंद, मिलिंदपन हो गया उसका बेचारे का। नागसेन के तर्क पड़ेंगे ना, दिमाग का दही हो जाएगा। ऐसी ऐसी बात करता है। दर्शन के लोगों को ऐसी बात करने का हक है, करते हैं ऐसी बातें। मिलिंद कह रहे मैं कौन हूं? कह रहे मैं कौन हूं? पहले बताओ आए कहां से हो? यहां से। और नहीं, जो रास्ता बीत चुका है वहां से तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो बीत चुका है। मतलब रथ कहां है तुम्हारा? जो रास्ता बीत गया वो तो हो नहीं सकता, वो तो गत है। जो रास्ता आया ही नहीं वहां भी रथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अनागत है। और जो रास्ता आया भी है और नहीं भी आया है, ऐसा रास्ता बना ही नहीं। और जो रास्ता न तो आया है और न ही नहीं आया है, ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता। अब मिलिंद परेशान में हूं, कहां मैं आया हूं कि नहीं आया हूं। अंत में उसने कहा मैं कौन हूं? तो बताया कि तुम भी कुछ नहीं हो, खाली 5 स्कंद हैं जिनका नाम रख दिया है मिलिंद, और कुछ नहीं, तुम भी कुछ नहीं हो। फिर तो उसने भगवा कपड़े पहने लेट गया। बाबा ज्ञान दो। बोले ज्ञान तो देंगे, पहले राजकाज त्यागो अपना और साधु बनो। ये सब कहानियां सुन के ना भारत के लोगों को लगता है कि हृदय परिवर्तन एक बड़ी खतरनाक चीज है।
और बाबा भारती आपने पढ़ाई होगा बचपन में ही, खड़क सिंह वाली कहानी, लूट के चला गया खड़क सिंह। बाबा भारती कह रहे हैं बस एक बात का ध्यान रखना, किसी को बताना मत, वरना लोग गरीबों पर भरोसा नहीं करेंगे। बस ये एकदम ऐसी बात बोल दी, दिल के पार हो गई। और खड़क सिंह रोता पीटता वापस आया कि माफ़ कर दो बाबा, गलती हो गई, अब से मैं ही बाबा बनूंगा, बाबा खड़क सिंह।